आपके रिश्ते में एक चीज आप देख रहे होंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे बातें तो करते हैं, आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा प्यार नहीं करते हैं जितना शायद आप अपनी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब आप अपनी तरफ से प्यार ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से प्यार कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों उन्होंने आपसे दूरियां बनाई? क्यों आपका एक हेल्दी रिलेशन खराब हो गया है? आज इसी बारे में बात करेंगे कि आपको क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे आपका रिश्ता वापस हेल्दी हो जाए, जिससे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार फिर से बढ़ जाए। राइट, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम से बात कर पाएंगे। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ चीजों को समझिएगा। जब भी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में बातें अच्छी हो रही थी, तो उस टाइम पर आप उसी बात को बहुत ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश करते थे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये हुई है कि आप दोनों के बीच में जब भी आर्ग्यूमेंट हुई हैं, उन चीजों को अभी थोड़ा सा फिल्टर आउट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस उठाइए कि जो आर्ग्यूमेंट आपने की थी, उस आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब था क्या? इस आर्ग्यूमेंट करने के बाद जो चीजें आप चाहते हैं वो चीज वैसी हो जाएगी? शायद नहीं होगी। ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है, आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर वो चीजें वैसी हो जाती जैसी आप समझते थे या फिर जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो शायद आज ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं होती, है ना? तो चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी समझने की कोशिश करिए। आर्ग्यूमेंट कीजिए, आर्ग्यूमेंट करना बीच बीच में जरूरी है, लेकिन बेबुनियाद की बातों पे नहीं, बेमतलब की बातों पे बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं रहना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शांत रहना है। अब आप जितना ज्यादा से ज्यादा शांत रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी सोचने की थिंकिंग बढ़ेगी। देखिए, घर में दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जिनको घर में बहुत ज्यादा सबसे बोलते रहते हैं, सबके आदी बने रहते हैं, ठीक है ना। एक वो व्यक्ति होते हैं घर में जो बहुत कम बोलते हैं। आप खुद कैलकुलेट कीजिए, घर में उन व्यक्ति की इज्जत सबसे ज्यादा होती है जो बहुत कम बोलते हैं। हमारे मन में एक डर भी बना रहता है कि कहीं इनकी तरफ से कुछ गलत ना बोल दिया जाए, कुछ ऐसा ना बोल दे जो बातें हमें बुरी लग जाए, ठीक है ना। तो बातों को थोड़ा समझिए, शांत रहिए, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम बोलिए, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको थोड़ा सा टाइम अकेले में बिताना है, थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए भी देना है। प्रैक्टिकलिटी के लिए तो आप टाइम दे रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? आप ये देखिए कि 24 घंटे होते हैं, क्या 24 घंटे में 5 मिनट आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो। लेकिन समस्या ये है ना कि आप कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। हम वही पुरानी जिंदगी जीना चाहते हैं जो हमको विरासत में मिल चुकी है। हम वो सारी चीजें ही देखना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने देखी हुई है। हम कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, हम कुछ चेंज ही नहीं करना चाहते। तो चेंज तो लाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अब ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब आपको मैनिफेस्टेशन के लिए क्या टेक्निक यूज करनी है जिससे चीजें आपकी लाइफ में बेहतर हो सके? देखिए, सबसे बेहतरीन चीज है मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन, पहली चीज। और दूसरी चीज और तीसरी चीज भी सिर्फ मेडिटेशन। जितना ज़्यादा ध्यान आप मेडिटेशन में लगाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें और जल्दी और तेज़ी से अट्रैक्ट हो पाएंगी, ठीक है। मेडिटेशन आप करिए। मेडिटेशन के अलावा जो दूसरी टेक्निक है वो है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार बताया, लेकिन ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं बताए बिना चुप ही नहीं होता हूँ, राइट। तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको करना है, विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको करना है। फोकस बढ़ाने के लिए जब आप रात में, जब लेट नाइट हो जाए या कभी भी, जब भी आपको मन करे कि मेरा फोकस एक जगह पर नहीं हो रहा है, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पर आपको कैंडल लेना है। कैंडल के सामने बड़े शालीनता के साथ बैठना है और कैंडल की रोशनी को बस अपनी आंखों से लगातार देखते हैं। इससे आपका फोकस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, आपका मेडिटेशन में मन लगने लगेगा। आपकी जिन पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही थी, उनके साथ आर्ग्यूमेंट होनी धीरे धीरे ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपका ध्यान अब डाइवर्ट हो गया, आपका ध्यान अब खुद के ऊपर हो गया है। और यही ध्यान
जितनी लंबा रहेगा, जितना ज़्यादा आप इस पे ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हेल्दी भी होगा आपके रिश्ते के लिए, राइट। तो ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, शांत रहना है, बेवजह की फालतू की बातों पर नहीं करना है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करना है ना। और जितना हो सके थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर भी हमको ध्यान देना है। इससे ही आपकी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें अभी तक फर्क डाल रही थी वो चीज़ें फर्क डालना बंद हो जाएंगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पार्टनर की तरफ ध्यान ना दे करके खुद की तरफ ध्यान देना है। सेल्फ लव पर भी फोकस हमें करना है। सेल्फ लव के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।